बात आप मुझे बताइए, शंकराचार्य अगर पक्ष की भाषा बोले तो बिल्कुल ठीक है, विपक्ष की भाषा बोले तो गलत है? मतलब अगर कोई शंकराचार्य विपक्ष की भाषा बोले तो बहुत वो बुरा है, और अगर इनके पक्ष में बोले तो अच्छा है। मतलब अगर कोई विपक्ष की भाषा बोलेगा कोई संत, तो आप उसको स्नान नहीं करने दोगे, उसके शिष्यों को आप मारोगे? हैं? आप मुझे ये बताइए ना। और आप एक बात बताइए, दुनिया के, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे लोग संत प्रेमानंद जी महाराज के पास आते हैं, और भारत के बड़े बड़े लोग, क्रिकेटर से लेकर बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, वो तक प्रेमानंद जी महाराज के पास आते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज सच्चाई का संदेश देते हैं। आपने एक बार भी नरेंद्र मोदी जी को प्रेमानंद जी महाराज के पास आते देखा है? बताइए आप मुझे, क्योंकि उनको यह पता है कि प्रेमानंद जी महाराज 1 मिनट में नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, सबका मुंह बंद कर देंगे। आप मुझे एक बात बताइए ना, अभी मुक्तेश्वरानंद जी अभी कुछ समय पहले उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी बयान दिया। आपने जो कहा कि विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, वो तो सत्य का साथ देते हैं। और एक शंकराचार्य का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, उनको राज्यसभा थोड़ी जानी है, उनको राज्यसभा थोड़ी बनना है, या कहीं का मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है योगी की तरह। ये तो नकली आदमी है योगी आदित्य सिंह भी है, योगी रख लिया। अब एक बात मुझे बताओ, मैं एडवोकेट भी हूं, मैं राजनीति में भी हूं, कल को अगर 10 दिन के लिए, और हम ब्राह्मण भी हैं, अगर मैं 10 दिन के लिए भगवा वस्त्र धारण कर लूं, तो आप मेरे नाम के आगे योगी लगा दोगे क्या? है? आप मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो व्यक्ति ईश्वर का नहीं हुआ, ईश्वर को छोड़कर मुख्यमंत्री बन गया हो, वो किसका होगा? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जान को खतरा है, हमें मारने की साजिश थी। तो मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में तो हकीकत में हिंदू सुरक्षित नहीं है, और हिंदुओं को असली खतरा सिर्फ इन्हीं की सरकार से है। अभी आप ये देखो, बांग्लादेश में हिंदू को जला दिया तो बड़ा बवाल हो गया, मेरठ में हिंदू को जला दिया तो कोई नहीं बोल रहा, सारे गूंगे हो गए, जैसे सबकी आवाजों पर फेविकॉल या एल्फी टपक गई हो। एक भी गोदी मीडिया का पत्रकार जो बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जा रहा था, जो दिखा रहे थे, जब हिंदुस्तान में हिंदू मर रहा है, वो नहीं दिखा रहे। कब सिर्फ पीने से बच्चे मर जाते हैं, गटर का पानी पीने से लोग मर जाते हैं, ठीक है, चूहे जो हैं वो बच्चों को कुतर के मार देते हैं, कहीं बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है, कहीं बेटी को जला दिया जाता है। उत्तराखंड में बेटी को लेकर लोग सड़क पर न्याय मांग रहे हैं, ये लोग भी तो हिंदू हैं। और सरकार डरपोक है, कायर है, नीच है, महानीच सरकार है, जो सरकार एक 14 साल के अंबेडकरवादी बच्चे के डर जाए, घबरा जाए, वो सरकार कहां चाइना को और कहां इनको अमेरिका को जवाब दे पाएगी? उस सरकार की तो कोई औकात ही नहीं है कि वो किसी को जवाब दे पाए। सरकार कह रही है कि शंकराचार्य जी नकली हैं, दरअसल ये असली है ही नहीं। तो एक बात आप मुझे बता दें, नहीं, सरकार ये कह रही है कि शंकराचार्य जी नकली हैं, असली तो है ही नहीं, तो असली योगी ये है क्या आपका मुख्यमंत्री? और अगर आप ये कह रहे हैं कि वो नकली शंकराचार्य है, तो अपने इस नकली योगी को भेज दो असली शंकराचार्य से बहस करने के लिए, शास्त्रार्थ कर ले, शास्त्रार्थ कर ले, और उनसे बैठ जाए, लाइव डिबेट करवा ले। गोदी मीडिया तो आपने पाली रखी है, इस गोदी मीडिया के ही कैमरे लगवा ले, पता चल जाएगा कौन नकली योगी है और कौन असली शंकराचार्य है, पूरा देश जान जाएगा। है योगी के ऊपर सवाल उठा रहे आप, तो क्या हो गया? क्या दिक्कत हो गई? मुख्यमंत्री है, डेमोक्रेसी में अधिकार है, राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का। और जिस दिन आप जैसे चाटुकारिता करने वाले लोग ये नेताओं को माला पहनाना बंद कर देंगे ना, उस दिन देश अपने आप सुधर जाएगा। और आप ये कह रही है कि आप मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे पत्रकार को हमसे पहले सवाल उठाना चाहिए, लेकिन पत्रकार ने तो अपना जमीर इतना नीचे गिरा दिया कि जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, उतना आप लोगों का जमीर गिर गया। आप तो सवाल कर ही नहीं पा रहे, तो हम ही को सवाल करना पड़ेगा और जवाब भी हम ही को देना पड़ेगा। ये तो दुर्भाग्य है। अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का, शंकराचार्य जी जवाब दे, न तो पद से हटा दिया जाएगा। ओहो, अब ये पद भी सरकारी हो गए, पद भी सरकारी हो गए। अब तक तो मैं सिर्फ ये देख रहा था कि जो सरकार के खिलाफ बोले उसको, उनके सिर्फ प्रमोशन होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। अब तो पद से भी हटाने की बात हो गई। मतलब शंकराचार्य का पद भी अब यूपीएससी के पेपर की तरह हो गया कि अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने सरकार के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो या तो उस ब्यूरोक्रेट को जेल के अंदर बंद कर देंगे या उसकी नौकरी खत्म कर देंगे। वाह योगी जी वाह। मैं ये कहता हूं, एक काम करो, मैं आपको चैलेंज देता हूं, और उनके तमाम चेले चपाटों को जो ये कहते हैं ना कि वो नकली शंकराचार्य, अगर आप में दम है तो उनसे शास्त्रार्थ कर लो। पूरे देश को यह भी पता चल जाएगा कि नकली साधु कौन है। और एक बात बताइए, साधु की तो चोटी भी होती है, इनकी तो चोटी भी नहीं है योगी जी की। और साधु तो वो होते हैं जो सारी मोह माया का त्याग करके पहाड़ों पर जाकर बस जाते हैं, ठीक है। उनके लिए तो एक ही कार्य होता है, सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना। ये तो गाड़ी में घूम रहे हैं,
एक समाज के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, ये कहां से साधु हो गए? सारे मजे ले रहे हैं। और बड़ी बात ये, मुझे तो हंसी आती है इनके ऊपर। एक छोटी सी बच्ची जिसको देखकर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है, हाँ पढ़ा लिखा, अनपढ़ नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति देखकर अंदाजा लगा सकता है कि वो बच्ची बेचारी 5वीं 6वीं क्लास में होगी। उससे पूछ रहे हैं 10वीं में या 12वीं में। अरे इतना तो समझो वो बच्ची 5वीं 6वीं में होगी ज्यादा से ज्यादा। आपको इतना नहीं पता, क्योंकि अनपढ़, जाहिल और गवार सारे इन्हीं की पार्टी में आ गए।